स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि गेट का यूज जो है वो मुख्तलिफ टेंसेज और मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स में किस तरह से किया जाता है, उर्दू में उसके सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, उसकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या कुछ होती है और उसका सेंटेंसेस हम उसके बना के चेक करेंगे कि आया कि इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 76 and in today's class we are going to talk about get, which gives the meanings of karwana. So basically get is used for causative sentences in this sense. Okay, so in today's class we are going to learn that in different tenses how can we use get for causative sentences. So first of all, here you can see the structure. The first one is subject, and after that we have to use get, then object, then third form of the verb, and after that other words. Right? अब यहां पर मैंने रेड पेंसिल से ये लिखा है या रेड मार्कर से ये मैंने लिखा है कि ये जो गेट का यूज करेंगे ये हम अकॉर्डिंग टू द टेंस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी टेंसेस की क्लासेस अटेंड की हुई हैं या अगर आपको पहले से टेंसेस के हवाले से नॉलेज है तो फिर ये क्लास आपको आसानी से समझ आएगी। अदरवाइज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको टेंसेस की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं टेंसेस की कंप्लीट डिटेल नहीं बताने जा रहा, तो अगर आपको टेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज पहले टेंसेस की क्लासेस अटेंड कर लीजिए या पहले टेंसेस को सीख लीजिए, उसके बाद इसकी तरफ शिफ्ट कीजिए। जैसे कि यहां पर आप मेरे पास उर्दू में लिखे हुए 9 सेंटेंसेस को देख सकते हैं। सो ये मैंने डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए हैं क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए थे और अब उसका जो कंप्लीट डिटेल यूज जो है वो पिछली क्लास में है। तो आप में से जिसने पिछली क्लास नहीं अटेंड की, पहले पिछली क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद इस क्लास की तरफ आइएगा ताकि ये चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाएं। क्योंकि यहां पर मैं गेट की डेफिनेशन, वो किस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है, वो लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बता रहा, इसलिए प्लीज आप पहले क्लास नंबर 75 को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद क्लास नंबर 76 की तरफ मूव ऑन कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है कि वो अपने खेतों में हल चलवाता है। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, वो, राइट। सो विद वो the subject would be he. After that, get. But if we are seeing the subject is he, so with first coming verb we have to use s or es. तो इस चक्कर में हमने, और ये कहानी अगर आपको नहीं पता तो प्लीज सिंपल प्रेजेंट की जो क्लास है उसको अटेंड कीजिए ताकि आपको यस या यस वाली कहानी समझ आए। He gets. After that, क्या करवाता किस चीज को है, ठीक है, हल किस चीज में चलवाता है, खेतों में। He gets his fields. He gets his fields. He gets his fields. अब यहां पर वर्ब क्या है, यहां पर काम क्या करवाता है, हल चलवाता है। तो हल चलवाना की इंग्लिश क्या है, plow. So the third form is plowed. He gets his fields plowed. वो अपने खेतों में हल चलवाता है। The second sentence is उसने खजूरें तड़वाई। उसने खजूरें तड़वाई। So ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट का रूल हमें पता है कि भाई आने वाला जो भी पहला वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहां पर ही, अब ये गेट्स है तो इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। He got. First of all subject, then second form of the verb got. He got. क्या करवाया, तड़वाया किस चीज को, खजूरों को। He got dates. खजूरों को कहते हैं dates. So he got the dates. सॉरी, द मैंने यहां पर नहीं लिखा, चलें यहां पे एडिशन कर लेते हैं। He got the dates. क्या करवाया, तड़वाई, picked. So first of all subject, after that got, then object, then third form of the verb। और यहां पर चूंकि other words थे नहीं कुछ सेंटेंस में इसलिए हमने यहां पर नहीं लिखे। वो अच्छी किताबें लिखवाएंगे, हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है वो अच्छी किताबें लिखवाएंगे।
तो अब ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, या फिर इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो यहां पे हम इसको जो है, अब फ्यूचर सिंपल का आपको पता है कि विल लगा के आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो यहां पर हम he will get first of all subject, then will, then get, after that object। क्या चीज लिखवाएंगे? अच्छी किताबें। he will get good books, लिखवाएंगे written, थर्ड फॉर्म। he will get good books written, वो अच्छी किताबें लिखवाएंगे। फोर्थ नंबर सेंटेंसेस, वो बर्थडे पार्टी का इंतजाम करवा रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि रहे है सेंटेंस के आखिर में आ गया है। सो इट मींस कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता क्या है कि एक तो आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की आती है, प्लस उससे पहले इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है। सो सेम थिंग हम यहां पर भी यही करने जा रहे हैं। सो दे, सो तैयारी कौन कर रहे हैं? वो। सो दे आर। आफ्टर दैट गेट है तो इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गेटिंग। दे आर गेटिंग। अब किस चीज का इंतजाम करवा रहे हैं? बर्थडे पार्टी का। दे आर गेटिंग द बर्थडे पार्टी। देन थर्ड फॉर्म क्या करवा रहे हैं? इंतजाम करवा रहे हैं, अरेंज्ड। दे आर गेटिंग द बर्थडे पार्टी अरेंज्ड, वो बर्थडे पार्टी का इंतजाम करवा रहे हैं। वो आपका काम करवा रहा था। तो अब इस सेंटेंस में रहा था आ रहा है, सो इसका मतलब है कि ये भी कंटिन्यूस है लेकिन पास्ट कंटिन्यूस है। तो अब हमने इज एम आर की जगह पे वाज वर का यूज करना होता है। सो ही इज गेटिंग योर वर्क डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट यूज किया, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आफ्टर दैट गेट इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट योर वर्क, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन। सो ही इज गेटिंग योर वर्क डन, वो आपका काम करवा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो लोगों को मरवा रहा होगा, वो लोगों को मरवा रहा होगा। सो अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है? विल बी आता है। सो सब्जेक्ट ही, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म गेटिंग, ही विल बी गेटिंग। किसको मरवा रहा होगा? लोगों को। ही विल बी गेटिंग द पीपल। मरवा रहा होगा, किल्ड। He will be getting the people killed, वो लोगों को मरवा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है हम उन्हें फोन करवा चुके हैं। सो चुका है, चुकी है, चुके हैं जब आ जाता है तो इट मींस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। सो अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम हैज हैव को ले रहे होते हैं और आगे गेट की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बस ये यहां पर डिफरेंस हमने क्रिएट करना है। सो हम उन्हें फोन करवा चुके हैं, वी हैव गॉट, वी हैव गॉट। फोन किसको करवा चुके हैं? उन्हें। वी हैव गॉट देम, क्या करवा चुके हैं? फोन कॉल्ड। वी हैव गॉट देम कॉल्ड, वी हैव गॉट देम कॉल्ड, हम उन्हें फोन करवा चुके हैं। वो किताब फड़वा चुका था, वो किताब फड़वा चुका था। सो अब चुका था आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हम हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज कर रहे होते हैं। सो ही हैड गॉट, किस चीज को फड़वा चुका था? किताब को, द बुक। क्या करवा चुका था? फड़वा चुका था, थॉर्न। सो टीयर होता है फाड़ना, सो थॉर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। देन द लास्ट सेंटेंस इज हुकूमत इमारतें गिरवा चुकी होगी। अब चुकी होगी आ रहा है, सो इट मींस
कि ये कहानी जो है फ्यूचर परफेक्ट की है, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगा और प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। सो द गवर्नमेंट will have, the government will have, then get, तो इसकी थर्ड फॉर्म got, the government will have got। अब किस चीज को गिरवा चुकी होगी? इमारतें, the buildings, demolished, demolished होता है गिरवाना। The government will have got the buildings demolished। So students, ये हमारे टेंसेस के स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपने जो है लर्न करना है कि किस तरह से हमने इनको जो है वो मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर यूज किया है। तो सेम इसी तरह से अगर आपको गेट का यूज किसी दूसरे टेंस में यूज करना हो तो इस तरीके से आप उसको मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज ये चीज याद रखिए कि इस क्लास का आपको फायदा तभी होगा कि अगर आपने मॉडल वर्ब और टेंसेस पहले से सीखे हुए। अगर आपने नहीं सीखे हुए तो फिर इस क्लास की हास आपको समझ नहीं आएगी। सो प्लीज पहले वो चीजें लर्न कर लीजिए, उसके बाद इसकी तरफ आइए। अब नेक्स्ट जो हम इसमें लर्न करेंगे कि डिफरेंट मॉडल वर्ब्स में हम इसका यूज किस तरह से करते हैं। तो चलें अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो सेंटेंसेस जो कि डिफरेंट मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस हैं। अभी हम डिफरेंट मॉडल वर्ब्स में गेट का यूज देखने लगे कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब यहां पर सिंपली आपने ये याद रखना है कि गेट से पहले हम उस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे जो भी मॉडल वर्ब उस सेंटेंस से रिलेटिंग होगा। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, वो खेतों में छिड़काव करवा सकता है। अब सकता है आ रहा है तो इट मींस कि ये कैन की स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल he, after that can, can के बाद get, he can get। अब किस चीज में छिड़काव करवा सकता है? खेतों में। he can get his fields। अब क्या करवा सकता है उसमें? छिड़काव। छिड़काव करना की इंग्लिश होती है स्प्रे। सो sprayed। he can get his fields sprayed। वो किताबें प्रिंट करवा सकती थी आ रहा है। सो इट मींस कि ये कुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। सो यहां पे अब हमने क्या करना है कि यहां पर कैन की जगह कुड लगा देना है। शी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन पहले मॉडल वर्ब लगाना है कुड, आफ्टर दैट गेट, शी कुड गेट। किस चीज को प्रिंट करवा सकती थी? किताबों को। शी कुड गेट द बुक्स। क्या करवा सकती थी? प्रिंट। सो थर्ड फॉर्म प्रिंटेड। शी कुड गेट द बुक्स प्रिंटेड। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, उन्हें पौधों को पानी दिलवाना चाहिए। अब चाहिए आ रहा है, सो इट मींस कि ये कोई एडवाइस की जा रही है। सो ये शुड मॉडल वर्ब यहां पर आएगा। सो उन्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, दे, आफ्टर दैट should, they should, after that get, किसको पानी दिलवाना चाहिए? पौधों को, the plants। they should get the plants। क्या दिलवाना चाहिए? पानी, watered। they should get the plants watered। उन्हें पौधों को पानी दिलवाना चाहिए। वालदैन को उसकी जल्दी शादी करवानी चाहिए थी आ रहा है। सो इट मींस कि ये शुड हैव मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। सो द पेरेंट्स शुड हैव गॉट। अब आपको पता है कि शुड हैव के बाद जब भी वर्ब आ रहा होता है तो उसको हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। सो द पेरेंट्स शुड हैव गॉट हिम। अब यहां पर हर भी हो सकता है क्योंकि लड़का है या लड़की है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना है कि यहां पे हिम आएगा या हर आएगा। सो हर भी लगा देते हैं। सो मैरिड।
द पेरेंट्स शुड हैव गॉट हिम और हर मैरिड, सॉरी, जल्दी, सून. So the parents should have got him or her married soon. नेक्स्ट है, हो सकता है वो अपने कातिल दोस्त को गिरफ्तार करवाए. सो इट मींस ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो ये मे मॉडल वर्ब है. सो he may get his murderer friend, he may get his murderer friend arrested. He may get his murderer friend arrested. शायद वो अपने कातिल दोस्त को अरेस्ट करवाए. वो गरीबों के लिए एक कुआं खदवाने वाला है. खदवाने वाला है, सो वाला है, वाली है, वाले हैं, बेसिकली गोइंग टू मॉडल वर्ब है, तो यहां पर हम गोइंग टू मॉडल वर्ब यूज करेंगे. ही इज गोइंग टू गेट the well dug. dig होता है खोदना, सो थर्ड फॉर्म है dug. He is going to get the well dug for poors. वो गरीबों के लिए कुआं खदवाने वाला है. वो बाल कटवाना पसंद करेगा, तो पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे, बेसिकली वुड लाइक टू मॉडल वर्ब है. सो ही वुड लाइक टू गेट हिज हेयर कट. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं डिफरेंट मॉडल वर्ब्स के. सो स्टूडेंट्स, अब बारी आ जाती है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. तो स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन्हीं को कन्वर्ट करेंगे. हम उसके लिए अलग से सेंटेंसेस आज नहीं बनाने वाले हैं, बिकॉज उस तरह से क्लास बहुत लंबी हो जाती है. सो मैं क्लास को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा. तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें नहीं का लफ्ज आता है. अब ये चीजें हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि नेगेटिव बनाने का रूल क्या है कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर डू, डज या डिड लगा के उसके बाद नॉट लगा दीजिए. और आपको मैंने पिछली क्लासेस के अंदर यह भी बताया हुआ है कि किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है और किसके साथ डिड लगाना है. तो अगर हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, सीधा सीधा गेट्स आ रहा है. तो इसका मतलब है कि यहां पे जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो यहां पे मैं डज नॉट यूज करूंगा, ही डज नॉट. लेकिन जब डज नॉट यूज किया तो ये गेट्स नहीं रहेगा, क्योंकि यही एस तो हमने डू के साथ लगा के डज बनाया है. बट इसकी कंप्लीट डिटेल पिछली क्लासेस में मौजूद है, तो प्लीज उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा. सो ही डज नॉट गेट हिज फील्ड्स प्लोड, राइट. वो अपने खेतों में हल नहीं चलवाता है. उसने खजूरें नहीं तड़वाई. अगर ये हम नेगेटिव बनाते हैं तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो हम यहां पर डिड नॉट. जब डिड नॉट लगेगा तो अब यहां पर ये गॉट नहीं रहेगा, बल्कि ये वापस गेट में हो जाएगा. अब ये गेट में क्यों कन्वर्ट हुआ ये भी पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुका है कि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यहां पर आ रही है, तो अब इसको सेकंड फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं करना, ये सिंपली फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी. देन उसके बाद है कि वो अच्छी किताबें नहीं लिखवाएंगे. तो अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए, चूंकि मेरे पास विल एक हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट गेट गुड बुक्स रिटन. फिर इसके बाद है दे आर गेटिंग. अच्छा, वो बर्थडे पार्टी का इंतजाम नहीं करवा रहे हैं, तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर के बाद हम नॉट यूज करेंगे. यहां पर ही इज
गेटिंग, सॉरी इज नहीं आता था, यहां पर बाय मिस्टेक मैंने इज लिख दिया क्योंकि बात पास्ट की हो रही थी, तो यहां पर was आना चाहिए था, सॉरी बाय मिस्टेक यहां पर मैंने इज लिख दिया है, तो यहां पे was आएगा। सो ही was getting your work done, राइट। तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आ रहा है was, तो was के बाद हमने क्या करना है, यहां पर was के बाद not लगा देना है। he was not getting your work done। फिर he will be, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब will है, तो मैंने कहा था पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो पहला हेल्पिंग वर्ब will है, be नहीं है, तो will not be getting। फिर we have got, तो यहां पर have एक हेल्पिंग वर्ब है, तो have के बाद not लगा देना है। यहां पर he had not got, तो यहां पर had एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद not। यहां पर will हेल्पिंग वर्ब है, तो will के बाद not। तो सेंटेंसेस बन गए हमारे नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस हमने किस तरह से बनाने हैं। तो सिंपली हमने अपने मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाते जाना है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर कैन आ रहा है, तो कैन के बाद हम यहां पर नॉट का यूज कर लेंगे। सो ही कैन नॉट, सो यहां पर कुड है, तो कुड के बाद नॉट, मतलब ये ही कैन नॉट गेट हिज फील्ड स्प्रेड, वो खेतों में छिड़काव नहीं करवा सकता है। She could not get the books printed, वो किताबें प्रिंट नहीं करवा सकती थी। So they should not, तो यहां पर हम should के बाद not लगाएंगे। They should not get the plants watered, उन्हें पौधों को पानी नहीं दिलवाना चाहिए। Then वालदैन को उसकी जल्दी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। The parents should not have got him or her married, हो सकता है वो अपने कातिल दोस्त को गिरफ्तार ना करवाए। सो ही मे नॉट, सो वो गरीबों के लिए एक कुआं नहीं खदवाने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू गेट द वेल डग फॉर पुअर्स, वो बाल नहीं कटवाना पसंद करेगा। ही वुड नॉट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इनके नेगेटिव्स बनाने हैं। अब आपने इनको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने ये चीज लर्न की थी कि भाई जब हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमने ये चीज देखनी होती है कि किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया हुआ है। जिस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया हुआ है उसी लफ्ज को उठा के हम सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो देखिए कि यहां पे हमने जो नॉट यूज किया वो किसके बाद यूज किया, डज के बाद। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो डज शुरू में आ जाएगा। डज ही गेट हिज फील्ड्स प्लोड, अब यहां पर ये डज नॉट यहां से खत्म हो जाएगा। यहां पर डिड के बाद नॉट आया तो यहां पर डिड शुरू में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये डिड नॉट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें उर्दू में क्या चेंज आएगा, उर्दू में चेंज ये आएगा कि यहां पर उर्दू सेंटेंसेस के अंदर क्या वो अपने खेतों में हल चलवाता है, क्या उसने खजूरें तड़वाई, क्या वो अच्छी किताबें लिखवाएंगे, क्या वो बर्थडे का पार्टी का इंतजाम करवा रहे हैं, क्या वो आपका काम करवा रहा था, क्या वो लोगों को मरवा रहा होगा, क्या हम उन्हें फोन करवा चुके होंगे, क्या वो किताबें फड़वा चुका था, क्या हुकूमत इमारतें गिरवा चुकी होगी। अब ये सभी क्या है, ये सभी इंट्रोगेटिव्स हैं। तो इंट्रोगेटिव्स में यहां पे हमने देखा कि विल के बाद नॉट लगाया तो यही विल उठा के यहां पर आ जाएगा। यहां पे आर के बाद नॉट लगाया तो यहां पे सॉरी आर को उठा के हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। यहां पर वाज के बाद नॉट है, सो वाज यहां पर आ जाएगा। यहां पर विल के बाद नॉट लगाया तो यहां पे विल शुरू में, यहां पे हैव के बाद नॉट तो हैव शुरू में, यहां पे हैड के बाद नॉट सो हैड शुरू में, और यहां पे विल के बाद नॉट तो यहां पर विल शुरू में आ गया। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो मॉडल वर्ब के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हमने वही चीज देखनी है कि किस लफ्ज के बाद नेगेटिव में हमने नॉट लगाया था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने कैन के बाद नॉट लगाया था, सो इट मींस यहां पर कैन शुरू में आ जाएगा और यहां से ये चीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह यहां पर कुड के बाद नॉट आया है, सो कुड विल मूव हियर। यहां से शुड के बाद नॉट तो शुड यहां पर आ जाएगा। यहां पर शुड के बाद नॉट तो यहां पर शुड यहां पर आएगा और यहां से खत्म हो जाएगा। देन यहां पर मे के बाद नॉट तो यहां पर मे को
यहां पर ले आएंगे। यहां पर इज के बाद नॉट, तो यहां पर इज यहां पर आ जाएगा, और यहां पर वुड के बाद नॉट, तो इसका मतलब है यहां पे वुड शुरू में आ जाएगा। ओके, और एट द एंड वी आर गोना गिव द क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको गेट पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो है वो मुख्तलिफ टेंसेस और मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स में समझ आ गया होगा। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।